कर्ण ने अपने माता कुंती से क्या बलिदान मांगा, जरूर सुनिए कर्ण और कुंती संवाद। दोस्तों, यह प्रसंग उस समय का है जब कर्ण अपने शिविर में आराम कर रहा होता है। तभी कुंती उनके शिविर में आकर कर्ण को बड़े ही प्रेम भाव से देखने लगती है। तभी कर्ण की आंखें खुल जाती हैं और वह अपनी माँ कुंती को प्रणाम करता है। तब कुंती कर्ण को आयुष्मान होने का भी आशीर्वाद देती हैं। तभी कर्ण कहता है, अर्जुन मेरा छोटा भाई है, इसलिए उसका हक इस आशीर्वाद पर मुझसे ज़्यादा है। इसके बाद कर्ण पूछता है, भला आपने आज यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? मुझे आपको दिया हुआ वचन याद है माते। तब कुंती कहती हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपना वचन भूल ही नहीं सकते, क्योंकि तुम कुछ भूल जाने के लिए तैयार ही नहीं हो पुत्र। तब कर्ण कहता है, कदाचित मेरी शक्ति भी यही है जो मुझे मेरी अस्तित्व को याद रखने में सहायता करती है, और मेरा दुर्भाग्य भी, क्योंकि इसको मैं चाह कर भी भूल नहीं सकता। यहाँ कुंती ने अपने वचन को याद कर रही है जो कर्ण ने अपनी माँ कुंती को यह कह कर दिया था कि आपके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे, यानी कर्ण या अर्जुन में से एक का जाना तय ही है। तब आगे कुंती कहती है, मैं तुम दोनों में से किसी पर रोना नहीं चाहती हूँ पुत्र। तब कर्ण कहते हैं, ममता को इतना लालच शोभा नहीं देता माता श्री। यह हस्तिनापुर होने या ना होने का युद्ध है। आप तो भरत वंश की कुलवधू हैं, आपको अपने कोष में से कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। माता गांधारी तो अपने 99 पुत्र दे चुकी हैं। अगर भारत वंश का इतिहास आपसे ये पूछे कि हे कुंती, तुमने इस निर्णायक युद्ध में क्या दी, तो आप क्या उत्तर देंगे? मैं नहीं चाहता कि आप भरत वंश के इतिहास में आप लज्जित खड़ी दिखाई दें। आपको एक ना एक पुत्र के लिए रो ही लेना चाहिए, इसलिए आप इस राधे का प्रणाम स्वीकार करिए माते। तब कुंती कर्ण को एक पुत्र की तरह दुलार कर रोते हुए वहाँ से चली जाती हैं, जैसे उन्हें यह आभास हो गया हो कि उन दोनों की अंतिम भेंट है। दरअसल कर्ण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध होना निश्चित हो चुका था और कुंती को यह भली भांति ज्ञात हो चुका था कि कर्ण ने यदि वचन दिया है तो वह जरूर निभाएगा। स्वयं मर जाएगा लेकिन अपने छोटे भाई को कुछ नहीं होने देगा। इसलिए कर्ण के निश्चित शिविर में अंतिम बार अपने पुत्र कर्ण से मिलने गई थी। सत्य है, एक माँ की व्यवस्था कितनी बड़ी हो सकती है। कर्ण तो है ही महान, उसे अर्जुन से युद्ध करना ही होगा और माँ को दिया हुआ वचन को भी निभाना होगा। गुरु के श्राप को सार्थक बनाना होगा और मित्रता का बोझ उसके कंधे पर था ही। सच में कर्ण जैसा महान पैदा होना मुश्किल है। इतना दयाल, दानवीर, शूरवीर और कर्तव्यपरायण होते हुए भी जीवन भर संघर्ष ही झेला है। आपको कर्ण की कौन सी विशेषता पसंद है? दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।